उपराष्ट्रपति चुनाव का जो रिजल्ट आया उस पर लोगों को कन्फ्यूजन है, दिक्कत है और कहीं न कहीं जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसको दोबारा कराने की मांग उठती जा रही है। जिस तरीके से 15 वोट गायब हुए, 15 जो है अमान्य घोषित हुए, उसके खिलाफ अब सियासी गलियारों में घमासान मच गया, कोहराम मच गया कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ क्यों वोट चोरी हो रही है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोट चोर गद्दी छोर की बात को लेकर पूरे बिहार में यात्रा उन्होंने किया और लोगों का समर्थन भी उनको मिला। चुनाव आयोग पर वैसे ही भदेरे सवाल है, जवाब देने की औकात उनमें बची भी नहीं और जवाब कैसा आता है बचकाना वो हमारा आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब ये जो SIR आप करा रहे हैं, जो दस्तावेज 11 दिए हैं उसमें 12 इंक्लूड कीजिए, आधार कार्ड को कीजिए और करना पड़ा। बहुत घमंड दिखा रहे थे, अकड़ दिखा रहा था चुनाव आयोग, उनको चूर चूर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब सवाल ये है कि भाई साहब ये जो फैसला आया है, ये जो नतीजे आए हैं, ये जो CP राधाकृष्णन साहब जीत गए हैं NDA गठबंधन की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी साहब जो हार गए हैं, वो चलिए अपनी अपनी जगह, लेकिन वोट गायब कहाँ हो गए? सांसदों का वोट गायब हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इसी को लेकर जो है अब घमासान होना शुरू हो गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग चुनाव आयोग से ही सवाल पूछ रहे हैं और सवाल मेरा भी चुनाव आयोग से। हरियाणा में जब चुनाव होता है वहाँ पर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं और उसके बाद जब महमूद पराचा साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और जब चोरी इनके रंगे हाथ पकड़ी जाती है तो इलेक्शन कमीशन कानून को बदल देते हैं। भाई साहब अगर आप सही थे, आप जो है बेईमान नहीं थे, फिर आपने कानून को क्यों बदल दिया? अब जब सवाल आपसे किया जा रहा है और आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई साहब दरअसल आप CCTV फुटेज दे दिया जाए, आप सबूत दे दिया जाए, आप सार्वजनिक कर दें, तो आप कहते हैं कि ये महिलाओं का निजता का हनन है। मतलब ऐसी बेतुका और घटिया बात चुनाव आयोग कर रहा है कि लोगों को समझ ही में नहीं आ रही कि ऐसा बचकाना बात कैसे कर सकता है चुनाव आयोग। अब देखिए कितना संवैधानिक पद है, ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है। धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ हम और आप जान रहे हैं। उनकी कुर्सी छीन ली गई, उनको इस्तीफ़ा लिया गया और उनका बीमारी का हवाला दिलवाया गया, ये हम सबके सामने। फिर से उसके बाद जो है उपचुनाव हुए और अब जो है CP राधाकृष्णन साहब जीत गए। अब 15 वोट की जो चोरी हुई या धांधली हुई या अमान्य घोषित हुई या गायब हुआ, अब जो विपक्ष सवाल उठा रहे हो तो ये तो जवाब चाहिए ना। और इसीलिए लोगों के मन में शक है, सवाल है कि ये देखिए ये सिर्फ एक दिन का मामला था तब इतना बड़ा सवाल हुआ और इतना जब बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होते हैं और वहाँ जब दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, सच सामने नहीं आएगा तो चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे ना। फिर उनके जो शक जो है, उनकी जो निष्पक्षता है उस पर तो सवाल तो उठेगा ना। इसको दुरुस्त कौन करेगा? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार को समझना चाहिए। जो अब इंडिया गठबंधन सवाल उठा रहा है वो तो जायज़ है। अब इस पर देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है या चुनाव आयोग क्या देता है कि 15 वोटों का खेल कैसे हुआ, किस तरीके से ये घमासान मचा हुआ है, ये इसके पीछे का असली सच क्या है। ये तो आप लोग जानते हैं कि बेईमानी हुई या क्या खेल हुआ या नहीं हुआ, अमान्य कैसे घोषित हुआ, ये असली वजह अभी कैमरे पे नहीं आया है। अब देखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब लोगों ने बधाई तो दे दिया है, क्या दोबारा चुनाव संभव है? इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब कर रहे हैं। जैसे वीडियो आ जाता है हम आपको सुनाएंगे कि वो उनका क्या कहना है इस पर, क्यों जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला। लेकिन दर्शकों आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग अलर्ट हो जाइए। जो भी संवैधानिक पद है जो उसका गैर इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, उन सब से सतर्क हो जाइए। आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, चाहे कोई भी संवैधानिक पद हो, क्योंकि संवैधानिक पद ठीक है, सिस्टम ठीक है, लेकिन उसको चलाने वाले लोग आजकल बिक जा रहे हैं, वो बेईमान बैठ रहे हैं। तो उन पर आप जो है ईमानदारी से भरोसा मत कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। कोई गलत हो रहा था, गलत के खिलाफ सही हो रहा तो फिर ठीक है, देश हित में हो रहा तो कोई बात नहीं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, हम और आप जान रहे हैं कि सरकार और सरकार के मंत्री किस तरीके का गुल खिला रहे हैं। देखिए नेपाल में कितनी तंगी आई और क्या हालात हैं। उम्मीद है कि ऐसा देश में ना हो और बेहतर है कि जो वोट चोरी हो रही है या करवाया जा रहा है, इनके खिलाफ चुनाव आयोग सख्त हो, निष्पक्ष हो। और उम्मीद है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष हो, जो रिजल्ट आए वो निष्पक्ष हो, जो 15 वोटों का जो खेल हुआ है उसके असली सच लोगों के सामने रख दे। लेकिन इस मसले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे FEबर न्यूज़। नमस्कार।